बात है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक साहब हैं जिनका पेट इतना बड़ा हो चुका है, लगता है ऐसा घर बना हुआ है और उस पेट के अंदर जो है बिच्छू अस्तहे डले हुए हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये कौन है, तो कहा कि ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर सूद खाया करता था, जो है सूद को अपने जिंदगी के अंदर लाया करता था। आज सूद कितना आम हो चुका है, बहुत सारे नए नए तरीके से सूद लोग खा रहे हैं और हमारे जहन में जब गुनाह बहुत ज्यादा होने लगता है ना, तो हमारे जहन से उसकी बुराई खत्म हो जाती है, हम उसको गुनाह ही नहीं समझते। कोई आदमी समाज में सूद खा रहा हो उसको कोई टेंशन नहीं, एक आदमी शराब पी रहा है उसको शराबी कहा जाएगा, लेकिन एक आदमी सूद खा रहा है उसको कोई मतलब नहीं। एक आदमी जिना कर रहा हो, किसी पकड़ा गया किसी के साथ, तो वो उसको गुनहगार समझा जाएगा। एक आदमी सूद खा रहा है उसको गुनहगार नहीं समझा जाता। एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया ये गुनहगार, एक आदमी सूद खा रहा है ये गुनहगार नहीं, जबकि सूद तो बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि जहन्नम में ऐसी सजा दे रही है, ऐसी सजा उनको मिल रही है। तीसरा और चौथा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक शख्स है जो बहुत सारे पत्थरों को जमा करता है और अपने ऊपर खुद बोझ लाता है और फिर उठ भी नहीं पाता है, फिर दब जाता है, लकड़ियों को अपने ऊपर लादता है, फिर दब जाता है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये वो कौन शख्स है, कहा कि वो आदमी है जो कर्ज लिया करता था और वापस ना करने की जो है कुछ सोचता था कि वापस नहीं करेंगे। कुछ लोगों को शौक होता है कर्जा लेने का, बस कर्ज लेना है, किसी से ले, इससे लिया उससे लिया इससे लिया, और न देने का इरादा। भाई कर्ज लेना गुनाह नहीं, लेकिन न देने का इरादा, टाल मटोल करना, कल देंगे परसों देंगे, होते हुए भी कल करना, परसों करना, कल कर देंगे, शाम को कर देंगे, 1 तारीख को आए चार। बल्कि आज के जमाने में तो ये बात है कि किसी से दुश्मनी करना है तो उसको कर्जा दे दो, आप उससे मांगो, वो कहेगा कि भाई कल दे देंगे, परसों, आप कितने दिन बर्दाश्त करोगे, दुश्मनी हो जाएगी। तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि कर्ज से पनाह चाहते थे। कर्ज बुरी चीज है, कर्ज इंसान को दबा देती है, कर्ज इंसान को जो है जिंदगी के अंदर कड़वाहट डाल देती है। बल्कि एक रिवायत के अंदर आता है कि शहीद को, जो दुनिया का सबसे मोतबर आदमी माना जाता है, जो है सहाबा किराम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, शहीद को भी अगर कोई चीज जन्नत में जाने से रोक सकती है, अगर रोक सकती है तो वो कर्ज है। कर्ज है नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए कर्ज से भी पनाह चाहने। इसलिए मैंने देखता है आपको कि मैं फजर के बाद हर दिन ये दुआ करता हूं कि अल्लाह कर्ज से, हसद से, जलन से हमारी हिफाजत फरमा। तो ये जहन्नम के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा। खैर वहाँ से तशरीफ़ लाए दुनिया में, और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सहाबा किराम को कि मैं जो है कल जन्नत और जहन्नम को देख कर आया था। तो सहाबा किराम ने जैसा कि कहा कि क्या लाए हो मेरे लिए, भाई मेरे लिए क्या लाए हो। किसी मोहब्बत वाले के यहाँ जाते हैं तो पूछते हैं ना, आप नानी के अब्बू बाजार जाते हैं तो पूछते हैं मेरे लिए क्या लाए हो, आप कहीं पर जाते हैं तो मेरे लिए क्या। सहाबा किराम ने पूछा कि हमारे लिए क्या लाए हो, कहा आपके लिए नमाज लेकर आया हूँ। ये एक ऐसी इबादत है कि 5 वक्त पढ़ो, अल्लाह 50 वक्त का सवाब अता फरमा देगा। और एक शख्स को और देखा, ज़कात ना देने वाले को देखा, सूद खाने वाले को, और भी बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों को देखा। जहन्नम का भी सैर किया। मैं पूरी तफसील तो अभी आपको नहीं बता सकता। खैर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और इस रात को जो नमाज दी गई है, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, मरने तक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। मैंने आपको एक रिवायत सुनाई थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि ऐसे शख्स को अर्श का साया नसीब होता है, ऐसे शख्स को अर्श का साया नसीब होता है जिनका दिल इस इंतज़ार में हो कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़िए तो असर कब होगा, असर की नमाज़ पढ़िए तो मगरिब कब होगी। ऐसे आदमी के इंतज़ार में तो हम नमाज के आदी बन जाए, नमाज के पाबंद बन जाए। एक होता है नमाज पढ़ना, सीजनेबल नमाज, आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग सीजनेबल नमाजी होते हैं, 4 दिन आया, 5 दिन नहीं, जनवरी में आया, फरवरी में नहीं, मार्च में आया, जो है जून में नहीं, जून में आया, अप्रैल में नहीं, फजर में है तो ज़ोहर में नहीं, असर में है तो मगरिब में नहीं, इशा में तो, ये नमाज नहीं। नमाज के पाबंद होना, हर हाल में नमाज को पढ़ना, हर हाल में नमाज को पढ़ना। अल्लाह हमें आज की इस रात से हमें ये सीख और ये तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर दुआ कर लेते हैं।